बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुजफ्फरपुर के चैंबर ऑफ कॉमर्स में आयोजित सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल विषय मीट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्यों में तेजी आई है और आने वाले दिनों में यह रफ्तार और बढ़ेगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट जल्द चालू किया जाएगा, जिससे छोटे शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू होंगी। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में सड़क, सफाई और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में कार्य जारी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से आगामी चुनाव लड़ेगा और चिराग पासवान को लेकर कोई भ्रम नहीं है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद और केदार प्रसाद गुप्ता सहित कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। सम्मान में सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। देखिए मुजफ्फरपुर में और सभी मीडिया के साथी 11 साल विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और संकल्प की सिद्धि तक का स्वर्णिम काल बन रहा है भारत। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में जहां तकनीक वहां तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार है, वहां गरीब कल्याण का काम हो रहा है। शासन अब सेवा है, शासन अब सुशासन है, सरकार अब सहभागी है और सुशासन अब संस्कृति का प्रतीक है। इस थीम के साथ हम लोग भारत के विकास की चिंता कर रहे हैं, जहां भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिस्पॉन्स गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली सरकार रही है। 2014 के पहले भ्रष्टाचार की सरकार थी, घोटाले की सरकार थी, तुष्टीकरण की सरकार थी, लेकिन अब विकास, आविष्कार और नवाचार, गुड प्रैक्टिस की सरकार है। और जहां तक पहले की सरकार में उनके स्वयं के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो गरीब। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी रिकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। के पास 15 पैसा पहुंचता है, आज डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से हम 100 रुपये को 100% में गरीबों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कल तक कोई मेकिंग इंडिया का कल्पना नहीं था, सिर्फ हम आयात करके दूसरे देश से लाकर इस भारत को भारत की समृद्धि का प्रतीक मानते थे। आज यदि युद्ध भी होता है तो भारत में बने हुए चीजों से हम भारत को विजय दिलाते हैं और ब्रह्मोस उसका प्रतीक है कि मेकिंग इंडिया का सपना भारत में सपना पूरा हो रहा है और इस भारत को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जहां हम दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था में खड़े थे, दुनिया के सामने कटोरा लेके खड़ा होते थे, आज दुनिया को सहयोग करने का काम कर रहे हैं। लगभग 60 देश ऐसे हैं जिसको कोरोना के समय हम लोगों ने मदद किया, कोरोना का टीका तक देने का काम कई देशों को किया, कई देशों को खाने का व्यवस्था करने का काम किया, क्योंकि आज 140 करोड़ भारतीयों को नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला है जिसने इस पूरे भारत को बदलने का काम किया है। और आप साथियों याद कीजिए
ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो, तो उसमें स्पष्ट तौर पर मोदी जी का संदेश दुनिया को चला गया कि भारत के सरजमीन पर बैठकर हम दुनिया के किसी भी जगह पर आतंकी छुपे होंगे उसको नस नाबूद करने का काम करेंगे। इसलिए आज भारत का सपना आगे बढ़ रहा है और मोदी जी ने कहा था, मेरा सपना है कि भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में गरीबी से बाहर नहीं आए, वो नीति निर्माण में भी आगे आए। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोदी जी के 11 साल के शासनकाल में 27 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए और जिसमें बिहार के भी 2.5 करोड़ बिहारी हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आने का काम किए। और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और बिहार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार भारत को बदलने का काम किया जा रहा है, बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया जा रहा है। और 11 साल में आपने देखा कि धार्मिक स्थान हो, सांस्कृतिक स्थान हो, उसका जागरण करने का काम किया गया, जागृत करने का काम किया गया, उसको विकसित करने का काम किया गया और उसके गौरवशाली इतिहास को लौटाने का काम किया। जहां अखंड भारत का सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में देखा था और पंडित चाणक्य ने आज से लगभग 2700 साल पहले देखा था, उस सपने को भी 370 को उखाड़ कर एक कचरे के ढेर में फेंक कर मोदी जी ने स्थापित करने का काम किया। इसलिए मैं यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल आपने देखा, देश अंधेरे से उजाले की ओर गया, निराशा से आशा की ओर गया, भ्रष्टाचार से सुशासन की ओर जाने का काम किया है और देश बदल रहा है। साथ अर्थव्यवस्था में जो बिहार आज से 25 साल पहले 6,000 करोड़ का बिहार का बजट होता था, आज वो बिहार 3,17,000 करोड़ का बजट लेकर आता है। और 3,17,000 करोड़ के बजट में हमारा संसाधन 58,000 करोड़ है, मात्र नॉट इवन 60,000 करोड़। 2,40,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार या तो जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, ग्रांट के तौर पर या सब्सिडी के तौर पर हमको बिहार के कल्याण के लिए दे रही है। इसके साथ साथ बाढ़ से लड़ने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग सोचते थे कि उत्तर बिहार में फ्लड फाइटिंग करने का काम करेंगे, अब मोदी जी ने कहा है फ्लड फाइटिंग से बाहर आइए और इरिगेशन का काम शुरू कीजिए। इस इरिगेशन का काम को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, एक भी एक्सप्रेसवे नहीं था। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 4 एक्सप्रेसवे की स्वीकृति दी है। बिहार में जहां 2,47,000 लोग ही मात्र हवाई यात्रा करते थे, आज वो बढ़कर 47 लाख लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं और अब अकेले पटना से 1 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर सकते हैं अगले 1 साल में। और पूरे बिहार का हम लोगों ने टारगेट किया है, क्योंकि मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, बीरपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया, इन तमाम एयरपोर्ट को इस साल हम लोग चालू करने जा रहे हैं। तो ये बढ़कर 1 करोड़ से बढ़कर ये 2 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर पाएंगे और दुनिया के मार्केट में हम खड़ा हो पाएंगे। इंडस्ट्री भी हमारी खड़ी हो रही है, हम सबको सब्सिडी दे रहे हैं, हम सबको सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। 10 लाख तक का स्टार्टअप के लिए सहयोग कर रहे हैं, 5 लाख तो सीधा सब्सिडी दे रहे हैं और 5 लाख रुपया हम मामूली से इंटरेस्ट पर भी देने का काम कर रहे हैं। किसानों का कल्याण किया जा रहा है, इंडस्ट्री। और सबसे खुशी की बात है कि आज यदि बिहार में सब इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसका पहला पसंद मुजफ्फरपुर है। सब लोग मुजफ्फरपुर आना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो भी उद्योगपति आते हैं
वो कहते हैं कि मुजफ्फरपुर हाजीपुर में हमको आप जमीन दे दीजिए, हम तुरंत आपके यहाँ इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी का सुशासन, नीतीश कुमार जी के सुशासन को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। 11 साल का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के काम आगे किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के क्या कहेंगे? मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट अगले कैबिनेट में भारत सरकार ने सहमति दे दी है। अगले कैबिनेट में बिहार सरकार MOU पे दस्तखत करेगा और यहाँ काम शुरू होगा। विधानसभा चुनाव से पहले होगा या क्या? हाँ, घरेलू उड़ान की शुरुआत होगी और इसके फिजिबिलिटी और एक्सटेंशन, जमीन कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इसका भी फिजिबिलिटी का काम चल रहा है। बड़े एयरपोर्ट के रूप में डिमांड किया जा रहा था, लेकिन बजट में जो है वो छोटे एयरपोर्ट नहीं, अभी हमने शुरू किया है। जनता की आकांक्षा है कि तुरंत शुरू हो। हम शुरू कर रहे हैं और हम अधिग्रहण करेंगे, जो रनवे और बढ़ाने पड़ेंगे और ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए और बड़ा करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के क्या कहेंगे? स्वास्थ्य विभाग मुजफ्फरपुर में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, ऐसा चर्चा नहीं, लगातार यहाँ स्वास्थ्य काम कर रहा है और यहाँ तो अब कैंसर का इलाज भी यहाँ होगा। कैंसर का भी इलाज की पूरी व्यवस्था खड़ी हो चुकी है। इसकी भी शुरुआत हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी से आग्रह किए हैं कि यहाँ आकर इसकी शुरुआत करने का काम करें, जिसके माध्यम से हम लोग इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करें। मुजफ्फरपुर के लिए आपने कई घोषणाएं भी की हैं। एयरपोर्ट के अलावे नए मुजफ्फरपुर सिटी का निर्माण एकदम एक नया टाउनशिप बनाना है और हम लोग इसकी पूरी रूपरेखा के साथ नगर विकास काम कर रहा है। इसके साथ साथ नए बस स्टैंड का भी निर्माण करना है और साथ साथ खेल गांव के तौर पर जहां पूरे खेल से जुड़ा हुआ एक पूरा इलाका होगा, जहां पर सभी चीज़ों को विकसित करके एक व्यवस्था खड़ा किया जाएगा। सर, मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी तो बना दिया गया, पानी भी दे दिया गया, लेकिन जो काम हो रहा है मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को लेकर के लगातार शिकायत भी जा रही है, ठीक उस पर कोई जांच भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अब सारा काम गुणवत्ता के असर से बहुत नीचे, पता नहीं चल पा रहा है कभी। मैं इसकी अलग से समीक्षा करवा देता हूँ। जानकारी भी नहीं दी जाती, अगर कोई जानकारी नहीं, ये तो सूचना के अधिकार से पूर्ण अधिकार, और आप तो पत्रकार हैं, आपको सूचना देना ही है। मैं निर्देशित करता हूँ नगर विकास को कि पूर्ण रूप से सबको यहाँ सूचना दिया जाए और जो स्मार्ट सिटी में जितनी भी योजना ली गई है उसको जनता को समर्पित करना है, ये मैं जरूर निर्देशित करता हूँ। धन्यवाद। सर, गठबंधन से जुड़ा सवाल, चिराग पासवान को लेकर सर क्या यह है 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, सभी सहयोगी हमारे साथ रहेंगे। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।